आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। एंटी करप्शन ब्यूरो के श्रीनगर में छापे। स्मार्ट सिटी की सीनियर अफसरान के खिलाफ केस के तहत छापेमारी। बठंडे में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चलाई मुहिम। लोगों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह के बाहर किया एहतजाज। ग्लेशियर्स पिघलने के बावजूद जहलम, निचली तरीन सतह पर पानी की किल्लत से मसाइल बढ़ने का खदशा। श्रीनगर करगिल शाहराह पर 11 से 13 जनवरी तक ट्रैफिक आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगा। तो चलिए थे कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए ग्लेशियर्स और जहरी जमीनों के हवाले से तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तरक्की के अमल में माहौलियात, सकाफत और रवायत का खास ख्याल रखना जरूरी है। ताहम इस मसाइल पर मजीद रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया गया ताकि इन असरात को कम किया जा सके। अफसोसनाक सूरत हाल हसा वनकन रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले गो ती बल्कि ग्लोबली वन यमुक असर रियासत जम्मू कश्मीर पे पेवान सह गो यह कि गालिबन एक्सपर्ट वनान कि तारीखस मज गोच लटि कि दरियाए जहलिम आज तकरीबन खुशक गो सन जन ग्लेशियर यम सान आबुक जरिए पहाड़न पे माहरीन लेखान कि 30% ग्लेशियर हसा मकले सन तो वन 70% बचेमुत। तो अगर हसा यह क्लाइमेट चेंजुक असर रूद, ग्लोबल वार्मिंग असर रूद, तेल हसा मुश्किल युंद 7 वरी तड़ू। जरा करियो अंदाज कि सन जम्मू कश्मीर, सन रियासत, सोन यह खूबसूरत मुल्क यथ मज जन आबशार, पहाड़, बागात, जंगल, सन दरिया जन जिंदगी हज अलामत, अगर न अलामत रच हको कर तेल कत बदकिस्मती सान ये हुकूमत जिम्मेदारी तत तिमन जिम्मेदारी निभाव। सह गई प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर रोड मैप गु तु वुचान कि ब्या सान खतर बोड़ चैलेंज सह कि वार 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 सोन एग्रीकल्चरल लैंड ज़राती लैंड सह होतन मोकलू। ज़रात वरात वन कम नीरान, मकान तामीर जबरदस्त, अर्बनाइजेशन जबरदस्त, सन मेव बाग तन मोकल। यानी अत पे सोचुन क्या सान मुस्तकबिलुक त मामल, अत पे हुकूमत प्लानिंग करान ना करान। चूंकि हर कह यहान, हर कह वनान कि डेवलपमेंट हसा गई, तरक्की हसा गई, मगर तरक्की हुंद मकसद गो न यह कि सोन माहौल, माहौलियात ग खत्म, सन एनवायरनमेंट ग खत्म। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे से जुड़ी आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में आज एसीबी की तरफ से छापेमारी की गई। 7 मकामात पर छापेमारी की गई। इस हवाले से जम्मू के एसीबी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें एआईजी हेडक्वार्टर की तरफ से तफसीलात फराहम की गई। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, पब्लिक सर्वेंट्स है, जो साजिद यूसुफदार जो वहाँ पे फाइनेंशियल जो है एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और ज़हूर अहमद डार जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने जो है गलत तरीके से इलीगली जो है करप्ट प्रैक्टिस से एक्यूमुलेट किया है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जो उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम के जो है विपरीत है, उससे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें, तो जो एलिगेशन जो इनके खिलाफ लगी थी वो सबस्टेंशिएट हुई। तो इसके बाद जो है वी हैव लॉन्च्ड एफआईआर अगेंस्ट बोथ दीज
government both these public servants. FIR नंबर 1 और FIR नंबर 2 जो पुलिस स्टेशन ACP श्रीनगर है, तो उसमें हमने जो FIR लगाया है और सर्च वारंट्स हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ से हासिल की है एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो है 7 डिफरेंट लोकेशंस पे अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्च चल रही है कि कार्रवाई हमारा करना जो है we do it as per law. हमारा जो है काम होता है इसमें, देखिए ये जो सारा प्रोसेस है इसमें इन्वेस्टिगेशन से जुडिशियल डिटर्मिनेशन तक एक लंबी प्रोसेस होती है। कानून जो है, कानून का काम थोड़ा लंबा होता है। हमारे पास इस तरह के काफी सारे जो है मिसालें हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स में है जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के खिलाफ ठीक ठाक कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होती है और फिर लोग छूट जाते हैं। हाँ, बट यह है कि यह सारा काम जो है ये परफेक्ट। जम्मू कश्मीर आइस हॉकी एसोसिएशन ने 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में यूनियन टेरिटरी के आइस हॉकी टीम को शामिल न करने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। ये इवेंट 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक लेह में मुनक्किद होगा। इस मौके पर अशरफ, डीजीओ, कोच और एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने गुलिस्तान न्यूज से बातचीत की। मोहम्मद अशरफ डीजू, आइस हॉकी जनरल सेक्रेटरी J&K का और नेशनल कोच हूँ। तो हमें जो है वो आज बड़े सख्ती से ये एक अलमिया में कहूँगा, मतलब अनफॉर्चुनेट कि जम्मू कश्मीर को जो अभी खेलो इंडिया लेह में होने जा रहा है उसको आइस हॉकी टीम जो है वो उसको बाहर कर दिया है। ये किसी को पता नहीं मामला क्या है, लेकिन एक ऑर्डर के तहत कमेटी बनाई गई है साहिब वालों ने, जिसमें दूसरे 5-6 स्टेट्स को रखा है, जिसमें राजस्थान है, महाराष्ट्र है, चंडीगढ़ है और हरियाणा, लद्दाख वगैरह सारे हैं। तो ये क्या मामला है जम्मू कश्मीर को, जो कि बैकबोन माना जाता है, और लद्दाख आइस हॉकी में या आइस जितने रिलेटेड गेम्स है, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी हो, उसमें अभी तक पिछले 30-35 सालों से 40 सालों से खेलते आए हैं। हालांकि लास्ट ईयर भी जो खेलो इंडिया लेह में हुआ था उसमें भी जम्मू कश्मीर शाना बशाना खेल रहा था, लेकिन इस साल क्या वजह है कि दूसरे 5 स्टेटों को किस वजह से इसमें लाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर को क्यों ड्रॉप। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने आज कल्चरल क्लब डोडा में नौजवानों के रजिस्ट्रेशन के लिए रुकनियत फार्म का आगाज किया, जिसका मकसद नौजवानों की मौसीकी और फनून सीखने का मौका फराहम करना था। डिप्टी कमिश्नर ने क्लब को सकाफती हया का अहम प्लेटफॉर्म करार दिया और नौजवानों को इसमें फाल हिस्सा लेने की दावत दी। ज़िला डोडा में बहुत टैलेंट है। हमारे यहाँ के बच्चे हर एक जो भी हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए हर एक तरह में बहुत सक्षम है, और उसमें सरकार का एक दायित्व बनता है कि सरकार उनको एक जगह दे, एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो अपनी कला को प्रदर्शन कर सके और उसको नर्चर कर सके। तो इसी के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया अंडर मिशन अफसर जो हमारी स्कीम थी, जिसमें हमने कई बच्चों को IIT से भी ट्रेन करवाया। उसी के अंडर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे एक बच्चों के लिए कल्चर क्लब बनाया जाए। उसी के तहत हमने इक्विपमेंट्स खरीदे और एक बिल्डिंग को हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एपेक्स पे तैयार किया, और अब उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। बट बिफोर वी सेट अप आवर कल्चर क्लब ऑफिशियली, उससे पहले हमने एक मेंबरशिप ड्राइव के लिए आज लॉन्च किया है, और इसमें नासिर जो हमारे DIO हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है और आप सबको इकट्ठा किया ताकि इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस और कल्चर डिपार्टमेंट सब साथ में मिलकर बच्चों के इस टैलेंट को नर्चर कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपके थ्रू ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा। हर एक बच्चे से मैं बताना चाहूँगा, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, हर कोई इसमें एक मेंबर बने ताकि ये कल्चर क्लब बहुत बड़ा बने, पूरी डिस्ट्रिक्ट का हर एक चीज़ को ये कवर करे। और इसमें कल्चर ना सिर्फ आर्ट फॉर्म्स, मतलब म्यूज़िक, डांस, कल्चर आपका पट्टू बनाने का भी हो सकता है, कल्चर आपका हैंडीक्राफ्ट का भी हो सकता है, हैंडलूम का भी हो सकता है, वो सब लोग इसमें सम्मिलित रहें। कैमरा पकड़ा दो। सर ने मुझे लिबर्टी दी इसमें काम करने। कल देवर लोलाब में जिला इंतजामिया की जानिब से एक विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इस फेस्टिवल के लिए तमाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सोधन ने खुद मौके पर जाकर सूरत हाल का मुआयना किया, ताकि आने वाले सयाहों और मकामी अफराद के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। इस मौके पर PDD, PHE, RNB, टूरिज्म और महकमे जंगलात के तमाम मुलाजमीन भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा DDC मेंबर नासिर लोन और मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
ओपन इनविटेशन है सभी लोगों को कुपवारा के कि प्लीज़ आइए। कल 11 बजे यहाँ कार्निवल पार्क देवर लोलाब में लोलाब विंटर फेस्टिवल हो रहा है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम वी आर होल्डिंग दिस काइंड ऑफ अ फेस्टिवल हियर। तो सभी से यही उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। वी हैव अ लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़ व्हिच हैव बीन प्लान्ड. A lot of departments have put in a lot of effort for all of you to enjoy it. So I just hope that everybody comes. The only thing is that थोड़ा अपना सेफ्टी का भी ख्याल रखें. प्लीज़ वुलन्स पहन कर आएँ अच्छे से. और पार्किंग के लिए भी स्पेशली व्हेन पीपल हु आर who own vehicles and उनके लिए जितने भी हमारी ट्रैफिक एडवाइजरीज़ हैं या जो तहसीलदार या SDM साहब एडवाइजरीज़ इशू करेंगे उनका वो फॉलो करें। हमने कोशिश की है कि हम लोकल एंटरप्रेन्योर्स और लोकल प्रोडक्ट्स पर फोकस करें ज़्यादा। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या लोकल कुजीन हैं उनको थोड़ा उनके स्टॉल्स यहाँ आपको कल मिलेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हॉर्स राइडिंग उनको भी हमने यहाँ रखा है। सो डेफिनेटली वी हैव ट्राइड टू एंश्योर कि देयर इज़ अ लोकल टेस्ट टू इट और वो आपको कल मिलेगा। द एंटायर कल्चरल प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी वेरी अराउंड दिस थीम ओनली। सो I also thank the tourism department because they really supported us in pulling this off. और सभी डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छा अभी तक काम किया है and I hope that tomorrow everything goes well and people enjoy this. ये बहुत मुबारक की बात है। पिछले 3-4 साल से हमारी कोशिश है कि जो लोलाब वादी है, इतनी खूबसूरत वादी है, ये स्टेट लेवल या नेशनल लेवल जो है टूरिज़म मैप पे आए। तो उसी सिलसिले में कुछ साल पहले हमने चंडीगढ़ में एक लोलाब फेस्टिवल किया था टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और उसके बाद हमने एक्चुअली ये लास्ट ईयर प्रपोज़ किया था जो ये यहाँ विंटर फेस्टिवल हो रहा है कारीवन दिवर में। तो लेकिन लास्ट ईयर भी फिर क्योंकि बर्फ़ बहुत कम गिरी और कुछ बाकी वजूहात की वजह से ये लास्ट ईयर नहीं हो पाया। तो इसीलिए इंशाल्लाह इस साल कल यहाँ पे ये जो फेस्टिवल हो रहा है बहुत मुबारक की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, टूरिज़म डिपार्टमेंट को और यहाँ के तमाम आवाम को, लोगों को। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में जो तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हंदवाड़ा में बढ़ते हुए सड़क हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए ताजरों और मकामी बाशिंदों ने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया जिसमें हाल ही में बनाए गए सड़क डिवाइडर्स को फौरन हटाने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इन डिवाइडर्स की वजह से मुतअद्दिद हादसात पेश आए हैं। हंदवाड़ा ताजिर फेडरेशन के सदर सूफी एजाज और जनरल सेक्रेटरी ने खबरदार किया कि अगर हुकाम ने इस मसले पर फौरी कार्रवाई न की तो एहतजाज के तौर पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। तहसीलदार हंदवाड़ा और महकमा RNB के अफसरान ने यकीन दहानी कराई कि इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। रिफ्लेक्टर्स हैं यहाँ पे, इन स्पॉट्स पे लाइट्स लगनी है जो लगी थी बट ड्यू टू गाड़ियों के एक्सीडेंट और थोड़ा एर्गोनॉमिक्स बराबर नहीं था, वो थोड़ी नीचे रही तो इमीडिएटली डायरेक्शंस आई वो चेंज होने के लिए, वो चेंज हो गई हैं, नई लगनी है यहाँ पे हाई लाइट्स ताकि जो गाड़ी के रीच से बाहर हो। तो टेम्परली जब तक, क्योंकि कल से 2 एक्सीडेंट हुए हैं रात के टाइम में, तो इनको हमने रिफ्लेक्टर लगाया ताकि हमारे ड्राइवर साहबान को अगर कभी कोई ड्राइवर ना देख पाए तो उसको दूर से नज़र आए कि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई डिवाइडर है। इसीलिए वो रिफ्लेक्टर्स जो हैं प्रिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टर्स जो हमारे नेशनल हाईवे के होते हैं वो लगाए जा रहे हैं सो दैट हमारे ड्राइवर्स जो रात में चलते हैं दे कैन असेस इट अहेड और अपने आप को किसी भी हादसे से बचा सकते हैं। मगर हाँ, जिम्मेदारी आयत होती है ड्राइवर्स पे भी कि वो देख के गाड़ी चलाएं, अब क्योंकि मैक्सिमम ड्राइवर्स मोबाइल की तरफ बिजी होते हैं और फिर ऐसे हादसा पेश आते हैं। बट इन ऑर्डर टू फर्दर प्रिवेंट एनीथिंग, एक प्रिकॉशनरी मेजर हमने लिया है जब तक इसकी लाइट्स जो अप्रूव्ड हुई हैं वो टेंडर और प्रॉपर ऑनरेबल MLA और जो अथॉरिटीज़ है जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है ये उनका मैटर है। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा काम है टू मेक श्योर कि लाइफ किसी की थ्रेटन ना हो, कोई परेशानी में ना जाए। वी हैव टू प्रोवाइड द ईज़। अब यहाँ डिवाइडर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, दिस इज़ द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिसी मेकर्स। सो
मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे खुदारा बता दीजिए, अगर डिवाइडर्स को कहीं पे लगाया जाता है, वो लोगों की सहूलियत के लिए लगाया जाता है, लेकिन जहां पे डिवाइडर्स ही वबाल जान बन जाते हैं, उन डिवाइडर्स का क्या काम है? यहाँ पे हमारे उतने रोड वाइड नहीं है, उतने चौड़े रोड नहीं है जहां पे डिवाइडर्स की जरूरत होती। मुझे खुदारा बता दीजिए, जब तक इनके कलील मुफादात नहीं है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कलील मुफादात नहीं है, तब तक ये इनको हटाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर ली, हमने जितने भी डिपार्टमेंट इसके साथ मुंसलिक है, चाहे वो म्युनिसिपलिटी हो, चाहे वो आरएनबी हो, हमने उनसे मुतमना गुजारिश कर ली कि यहाँ पे कोई अल्लाह बचाए कोई बड़ा हादसा पेश आने से आप इनको हटा लीजिए यहाँ से, इनकी जरूरत नहीं है। दोबारा में मैस कर दिया है इन्होंने डिवाइडर्स ने यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब हमें समझ नहीं आ रहा है हम किसके पास जाएं, हम अपनी फरियाद किसके पास रखें। और एक बात मैं आपकी चैनल के ब्यूटीफुल करने के लिए पैसा दिया था, लेकिन आप देखिए खुद कल शाम को भी एक एक्सीडेंट हुआ, आज सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ। इस वक्त एक लड़की जो है वो मौत की कश्मकश में अस्पताल में इस वक्त बेचारी एडमिट है। तो ये इस आज तक सैकड़ों एक्सीडेंट हो गए इनकी वजह से। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी ज़रूरत है। मार्केट बहुत अच्छा है, खुला है। अगर जब इन्होंने डिवाइडर बनाए, मैं डीसी मैम को बताना चाहता हूँ, खुदारा हमने डिवाइडर सिर्फ हंदवारा में नहीं बनाए, हर जगह बने हैं, लेकिन विजिबल है। ये आप देखिए इसके रिफ्लेक्टर होते हैं, ये विजिबल होता है। बिल्कुल कोई उसके अगर हाइट कम है, इसके ऊपर बोर्ड लगाने थे, विजिबल बोर्ड लगाने थे जो रात को नजर आएंगे। हमारे जो हंदवारा टाउन में हमने जो बीजेपी मंडल सदर सुरनकोट संजय केसर, समाजी कारकुन लाला खुशदेव वर्मा और हिंदू सनातन धर्म सभा के सदर सुभाष चंद्र खजूरिया ने गुरसाई गांव का दौरा किया, जहां शबीर हुसैन शाह के घर में आग की वारदात पेश आई थी। उन्होंने शबीर हुसैन शाह के साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि हिंदू सनातन धर्म सभा इस मुश्किल वक्त में उनके साथ है। बताना चाहूँ कि पिछले दिनों में एक वाकया जो पेश आया कि एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से उनका बहुत बड़ा बंगला था, तो वो बिल्कुल डैमेज हो गया, तो वहाँ आग लग गई। इस बात का हमें काफ़ी दुख है। तो हमारी सभा ने कहा कि हम उनका हाल सुकून जानने के लिए जाएंगे। तो मैं और हमारे जो यहाँ के प्रधान हैं हिंदू सनातन धर्म सभा के सुभाष चंद्र खजूरिया जी, लाला खुशदेव वर्मा जी और उनके साथ मास्टर पुष्कराज जी भी हमारे साथ चले और हम उनके घर गए। तो हमने बड़ा दुख का इजहार किया, भगवान इस तरह की वारदात किसी के साथ ना करे। तो हमें भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मगर जो उनका नुकसान हुआ है वो करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि उनकी कुछ ना कुछ जो मदद जो करनी चाहिए। तो वैसे हमें भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए ताकि इस तरह के वाकया पेश ना आए। तो इनके घर एक खुदाई हादसा हो गया जिसके कारण इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। फिर भी हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह मालिक ने किसी की जान नहीं ली, जायदाद पर काम खत्म हो गया। तो अचानक हमारी बरादरी ने एक फैसला किया कि हम शीर पीर साहब के घर चलेंगे। तो अपनी तरफ से उनका अफसोस करने के बाद छोटा सा कोई तोहफा उनको अपने बतौर मदद पेश करेंगे। तो हम प्रधान साहब की क़ियादत में संजय केसर साहब, मैं और मास्टर पुष्कराज जी 2 आदमी और लेके वहाँ पहुँचे। तो उन लोगों को मिल के हमें बहुत ही अफसोस और दुख हुआ। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।